बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप जानते हैं कि हम आज सिंपल पास्ट टेंस के एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर हमने सीखा, उस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं, उसके ज़रिए हम सेंटेंसेस उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, स्ट्रक्चर को देखकर करें और एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करना सीखें। इसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपके लिए और भी सिंपल कर देता हूँ। आपने सीखा कि इब्तिदा में सबसे पहले आपने सीखा कि सब्जेक्ट और वर्ब से जुमला बनता है। तो अभी सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, वही सब्जेक्ट और वर्ब वाले सेंटेंस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैं इसी सेंटेंस को आपके लिए सिंपल बना देता हूँ। वो गया, ये हमारे पास एक जुमला है, ठीक है। अभी सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक हम चेंज करते हैं। आप स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये जाना, जो गया, किसके बारे में है? वो। तो हम लिख सकते हैं ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अभी आप मुझे बताएं स्ट्रक्चर को देखकर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस वी टू। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा जाने को क्या कहते हैं? गो। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। सिंपल, ही वेंट। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारा जुमला चेंज हुआ सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है। अच्छा जी, अब नेगेटिव, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चेंज करते हैं। उसी तरह स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? सब्जेक्ट सबसे पहले, तो इसका सब्जेक्ट ही है। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव जुमला है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आपने को नजर आ रहा है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डिड, ही डिड। ये भी हो गया। नेगेटिव सेंटेंस है दोबारा, तो नॉट यूज होगा, ही डिड नॉट। अब आप मुझे बताएं फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर है वी वन। जी एग्जैक्टली, हम वेंट नहीं लिखेंगे, नेगेटिव जुमला है तो हम लिखेंगे वेंट का फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया, वो गया, वो नहीं गया। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के मुताबिक चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखिए आप, सबसे पहले क्या यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही है, डिड ही। उसी तरह फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी वन यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो डिड ही गो, क्या वो गया? एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक एक ही जुमला तीनों स्ट्रक्चर्स के मुताबिक चेंज हुआ। अब इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, देखिए। अच्छा जी, पहला जुमला क्या है हमारे पास? वो स्कूल गया। वही जुमला है, आप सब्जेक्ट लगाए वो, नंबर वन। ये हो गया ही। जी, जाने को क्या कहते हैं? अभी आपने सीखा, सेकंड फॉर्म है ही वेंट। सब्जेक्ट हो गया, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ एक आसानी के लिए इस एग्जांपल में, ये वी टू हो गया, सब्जेक्ट प्लस वी टू। अच्छा जी, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है कि वो स्कूल गए। ही वेंट टू स्कूल, टू स्कूल। जी हो गया सिंपल, कितना आसान है। अली ने खाना खाया। खाने को क्या कहते हैं आप जानते हैं? फूड। खाने को क्या कहते हैं कि खाया? तो ईट कहते हैं। अब आप देखिए कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट का कौन सा फॉर्म यूज होगा? अली। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, अली सब्जेक्ट है, अली ने खाना खाया। फिर वर्ब, वर्ब की कौन सी शक्ल? ईट की दूसरी शक्ल, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अली एट। और आखिर में फूड, अली एट फूड। जी ये हमारा चेंज हुआ। दूसरा सेंटेंस भी पहले देखिए, ये पहले दो सेंटेंसेस जो है पॉजिटिव है, ये दो नेगेटिव है, दोनों में नहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है। और आगे क्वेश्चन मार्क से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अच्छा जी, अब तीसरे सेंटेंस को देखिए, तीसरे जुमले को देखिए। फाइज ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। तो नेगेटिव जुमला है, नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखिए और साथ बनाते जाए। नंबर थ्री, नंबर थ्री में क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट फाइज है। अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखिए, डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हुआ। अच्छा जी, उसके बाद नॉट, स्ट्रक्चर के मुताबिक फाइज डिड नॉट। आगे हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की कौन सी शक्ल नेगेटिव में यूज होती है? ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी वन। सो यहाँ पर मुकम्मल करना है, सो फाइज डिड नॉट कंप्लीट, कंप्लीट हिज वर्क। फाइज ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। ठीक, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चेंज हुआ। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, ये भी नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक है। चौथा, ईशाल ने गाना नहीं गाया। नंबर फोर, ईशाल हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब। फिर नॉट हो गया, ईशाल डिड नॉट। वर्ब है, गाने को क्या कहते हैं? सिंग। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा? फर्स्ट, जी बिल्कुल, ईशाल डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। जी ये भी चेंज हुआ। अच्छा जी, अब देखिए पांचवें जुमले को इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इसे चेंज करेंगे, क्योंकि एंड में आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। क्या उन्होंने खतूत लिखे? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखिए, किस चीज से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब डिड से। डिड, डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, दे, उन्होंने, डिड दे, डिड दे। आगे क्या है? लिखना है कि क्या उन्होंने खतूत लिखे, तो हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब की दूसरी शक्ल डिड दे रोट, राइट की सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म है डिड दे रोट द लेटर्स। क्या उन्होंने खतूत लिखे? ठीक, लेटर्स। एंड में क्वेश्चन मार्क। हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक ये भी चेंज हो गया है। अभी आखिरी सेंटेंस को देखें,
क्या है आखिरी सेंटेंस, आखिरी जुमला है, क्या वो घर पहुंची? ठीक, तो उसी तरह हेल्पिंग वर्ब से बिगिन किया हमने, हेल्पिंग वर्ब डिड है, वो घर पहुंची, डिड शी का आपको कहां से पता चला? सिंपल है, पहुंची प्लूरल, सॉरी फेमिनिन है, मुअन्नस है, डिड शी मुअन्नस का सिगा है, डिड शी रीच होम, क्या वो घर पहुंची? तो ये हमारे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चेंज हुआ। सो ये थे चंद एग्जांपल्स, और बाकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस इंशाल्लाह साथ जारी रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट में इन्फॉर्म करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे।